तो सबसे पहला काम आपके मन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले मन में ये होना चाहिए कि मेरे को ट्रेडिंग करनी कैसे है और क्यों करनी है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ साइड इनकम के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, तो भैया नहीं होगा आपसे, आप साइड में रहें। बिकॉज़ मार्केट में फ्री का कुछ नहीं मिलता, मार्केट में आपको हमेशा कुछ न कुछ देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, तभी आप पैसा यहाँ से ले जा सकते हो। तो आपकी टेक्निक बहुत सॉलिड होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है? और आप स्कैल्पर हो कि लंबा होल्ड करने वाले हो, ये पहले डिसाइड कर लो। एक बार स्कैल्पर बन जाऊँगा, फिर मैं इन्वेस्टर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। आपको टेक्निक बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 मिनट का चार्ट जो कि इट इज़ ऑफर्ड बाय फायर्स एंजल, कि इसको किस तरीके से करना है। स्कैल्पिंग के लिए अपने को सेटअप चाहिए, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, यहाँ ऊपर देखिए टाइम फ्रेम्स लिखे रहते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। हम लोग यूज़ करेंगे 2 मिनट का चार्ट, तो आप 1 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 2 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं 2 मिनट का यूज़ करूँगा यहाँ पे चार्ट। और चार्ट में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले चाहिए हमको ट्रेंड, कि बेसिकली मैं जब माल उठाऊँ तो किस तरह से उठाऊँ, ठीक है? और कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो, क्या चीज़ हो। तो अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज बहुत अच्छा फॉल आया है बैंक निफ्टी में, और इस आई बिलीव आपने इसका फायदा उठाया होगा। मैंने चाहे 330 स्ट्रेटेजी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आप कोई भी लगाते, आपको जरूर पैसा मिलता। समझ में आया? आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, देखिए, आपको किस तरीके से ट्रेड करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जानकारी इसकी पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बढ़िए चाहिए क्या, रेंज। रेंज क्या होता है, मार्केट क्या पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है कि नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है, ये कैसे पता चलेगा। तो आज के वीडियो में के थ्रू हम लोग यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड जिनको नहीं मालूम है, कुछ लोग बॉलिंजर बोलते हैं, कई लोग बॉलिंगर बोलते हैं, मैं उसे बॉलिंगर बुलाता हूँ। आप जो भी बोलें वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बुला सकते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि मार्केट क्या किसी एक सॉलिड तरीके से ब्रेकआउट देने को तैयार है, क्या मार्केट ने कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को तोड़ा है, क्या मार्केट में कोई सच में ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं ब्रेकडाउन आ रहा है। तो सबसे पहली होती है मॉर्निंग की रेंज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पहला 2 मिनट का चार्ट में जो पहली कैंडल है उसके हाई लो को मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद में मैंने क्या करना है, इस तरीके से मार्क कर लिया मैंने। क्या मेरा यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है, क्या मेरा कोई सेटअप बन रहा है, वो मुझे याद रखना है। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जाए लेकिन लॉस ना हो। तो लॉसेस आर इंग्रेडिएंट, लॉस हमेशा होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। लॉस हमेशा होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि लॉस नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें पहला ट्रेड कैसे लेना है, पहला ट्रेड हमेशा याद रखिएगा कि मुझे ट्रेड लेते वक्त एक चीज का याद रखना है, कि मार्केट में जो पहली कैंडल होती है उसका 50% भी मार्क करके रखना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, हमने इसके नियर बाई 50% मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप इसके इस्तेमाल करने के लिए फिब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा फिब टूल लिया, ऐसा लगा दिया अपन ने, है ना। ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे हमारे 50% के नीचे नेगेटिव टेरिटरी कहलाएगी, ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी कहलाएगी। और एक चीज याद रखिएगा, बॉलिंगर बैंड्स में ये जो अपर बाउंड्री होती है ये बताती है कि इसकी रेंज क्या होने वाली है। क्या ये एक साइडवेज मार्केट का सिनेरियो है या फिर एक्सपेंशन का सिनेरियो। तो देखिए, पिछले हिस्से में क्या होता है, मार्केट क्या था, साइडवेज था। मार्केट क्या था, साइडवेज था। ना तो स्विंग हाई निकल रहे हैं ना स्विंग लो निकल रहे हैं, तो बंदा इसमें परेशान हो जाता है कि ट्रेड आखिर करूं कैसे। कुछ नहीं करना चाहिए, साइडवेज मार्केट में स्विंग हाई मार्क कर लो और स्विंग लो मार्क कर लो, और अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ऊपर से ही खरीदेंगे जब ब्रेकआउट आएगा, वरना हम नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल यहाँ पे आई। क्या ये 50% के ऊपर कैंडल है, ग्रीन कैंडल, बिल्कुल है। ठीक है, तो आपको मन में सवाल पूछने पड़ेंगे अपने आप से। देखिए, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ इस तरह से देखना है ना। तो यहाँ पे पहली कैंडल ने इधर पे ला दिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मार्केट ने क्या करा, 46,682 से मुझे हाई लगाया 46,760 का। तो यानी कि यहाँ पे करीब करीब 80 पॉइंट का प्रॉफिट आपको होना चाहिए। एक बार याद रखिए, हमेशा एंट्री 2 लॉट से करिएगा जब भी आप एंट्री लें। दूसरी बात, जब भी आपका नॉमिनल प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी प्रॉफिट आपका हो जाए, चाहे वो 30 पॉइंट हो चाहे वो 20 पॉइंट हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क, टोटल रिस्क जो इतना है, जैसे इस केस में टोटल रिस्क जो है आपका वो करीबन करीबन 100 पॉइंट का है। तो मेरे को अगर 50 पॉइंट
के कोरिलेशन में अगर डेल्टा वैल्यू 6 के हिसाब से 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो मैं वहां से निकल जाऊंगा 50% और बाकी मैं कॉस्ट पे डाल दूंगा, तो मेरे को कभी भी ट्रेड में नुकसान नहीं होगा, ना ही मुझे फोमो होगा, ना ही मुझे ऐसा लगेगा यार यार मेरे साथ मैंने क्या कर दिया, ये तो अभी 30,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था लेकिन अभी तो जीरो आ गया, अब क्या करूं, मेरे को तो 30,000 चाहिए। वैसा कभी दिन में आएगा नहीं। आप कमेंट करके बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, मार्केट ने एक डिसीजन नीचे लिया, 2 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करी, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं 50% के नीचे आने का इंतजार करूंगा, इस कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है बेटा, मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ पिछली कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस है। वो रिस्क कितना है, वो रिस्क सिर्फ 30 पॉइंट का है, वो रिस्क सिर्फ 30 पॉइंट का है। तो आपके मन में सवाल आएगा सर फिर होल्ड कहां तक करें इसको। होल्ड सिंपल सी बात है कि किसी भी ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपको पिछली कैंडल के हिसाब से ट्रेलिंग करना आना चाहिए। लेकिन अगर आपको ट्रेल करना नहीं आता, मान लीजिए आपको ट्रेलिंग ही नहीं आती है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन मैं थोड़ी देर में दे रहा हूं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे अगर इसने 46,615 पे मेरे को एंट्री दी, तो इसने लो लगाया 46,045 का। यानी कि आज की डेट में अगर आपने इसमें एंट्री ली होती, तो आपको जो ये इसने यहाँ से एंट्री दी है, इसका जो रिस्क है, वो रिस्क देखिए आप, रिस्क यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का था, रिवॉर्ड इसने दिया है करीब करीब 1:18 का। Can you believe it? That which kind of profits that you can earn from here?